नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेलवे में आने वाला टॉपिक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, पूरे इस मॉक टेस्ट को लगाइए और देखिए आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, शंट को एमीटर से के समांतर जोड़ा जाता है इनमें से किसके लिए? संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, लोड धारा यानी कि भारी धारा को मापने के लिए, संवेदनशीलता को कम करने के लिए। तो उसका सही आंसर होगा भारी धारा को मापने के लिए, यानी कि लोड करंट को मापने के लिए। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो शंट में आपका जो लगाया जाता है एमीटर के पैरेलल में, ये एमीटर है उसके पैरेलल में यहाँ पे शंट का रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसकी वैल्यू लो वैल्यू होती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या लो होती है, हाई होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का थर्ड होगा, और शंट वैल्यू होती है लो हमेशा। तो थर्ड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। दोस्तों, ये हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा हमेशा उसकी स्थिर रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक अर्घ ग्राम कैलोरी के बराबर होता है। तो एक अर्घ बराबर आपको बताना है। तो जो एक अर्घ होता है वो होता है 2.4 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁸ इसका है। दोस्तों, ये तो आप याद कर लो अच्छे से, ये मोस्टली ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने ही वाला है, किसी ना किसी आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछ लिए जाते हैं कि एक अर्घ बराबर कितना ग्राम कैलोरी होता है। तो 2.4 इंटू 10⁻⁸ फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूर्णन कर रही है, यानी घूम रही है। तो एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस आए। एक पूर्ण चक्कर में जो कार्य होगा वो हमेशा इसमें होता है शून्य। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लोग इसका वर्किंग कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड समझना है इसका, तो एक चक्कर पूर्ण लगाने में जो किया गया कार्य, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ वापस आ गया, कार्य कुछ नहीं हुआ, कार्य जीरो है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, वरना इसकी मैथमेटिकली भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, 0 से 4 डिग्री C तक तापमान के दौरान पानी का आयतन क्या होता है? तो दोस्तों, जो पानी का आयतन होता है उसमें बढ़ता है, कम होता है, स्थिर रहता है, या बढ़ता है फिर कम होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पानी का आयतन पहले 0 से 4 तक कम होता है फिर बढ़ता है। तो उसका सही आंसर होगा आपका सेकंड वाला, 0 से 4 डिग्री C तक तापमान के दौरान पानी का आयतन कम होता है। सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका शीर्षतम बिंदु पे क्या होगा? जब ये टॉप पे यहाँ से फेंका जा रहा है, यहाँ पर टॉप बिंदु पे क्या होगा? तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको बताना है, वेग जीरो हो रहा है, त्वरण जीरो हो रहा है, शून्य वेग शून्य त्वरण गैर शून्य, यानी कि वेग जीरो नहीं है, शून्य त्वरण, या शून्य वेग और गैर शून्य त्वरण। तो इसका सही आंसर है, जब ऊपर वो टॉप पे पहुँच गया तो वहाँ पर उसका वेग जीरो हो जाएगा और उसका त्वरण जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका फोर्थ आंसर सही होगा, फोर्थ, शून्य वेग और गैर शून्य त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की दिशा वस्तु की दिशा का क्या होता है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, कर्षण बल। तो इसका थर्ड वाला आंसर आपका सही होगा, संवेग की दिशा वस्तु की दिशा का वेग होता है, ये थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा केवल किस माध्यम में प्रवाहित होती है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रवाहित नहीं होती है। तो ठोसों में आपको पता होना चाहिए, ठोसों में चालन के थ्रू होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। द्रवों में संवहन होता है, गैस विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है, जड़त्व, बल, ऊर्जा, संवेग। तो जो त्वरण का प्रतिरोध करने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसको जड़त्व बोलते हैं। इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान किस रूप में लिया जाता है? तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर सब पूछ लेते हैं। तो आपका -273 डिग्री C, ये आपका इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, 1 kg द्रव्यमान का निकाय पृथ्वी द्वारा एक बल के साथ आकर्षित होता है, यह बल किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन, 6.67 10⁻11, 1 न्यूटन, या 98 न्यूटन? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, 9.8 न्यूटन।
नेक्स्ट है निर्देशन का विकोडन किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो जो निर्देश का विकोडन होता है वो आपकी कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगर। मेगर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम ये एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मेगर है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? कम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, लीकेज करंट, मीडियम रेजिस्टेंस या उच्च रेजिस्टेंस। या इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है। मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो फोर्थ आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पश्च अभिनत यानी कि रिवर्स वाइज में उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक ही है जेनर डायोड। जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में यूज़ करते हैं और ये रिवर्स वाइज में यूज़ होता है। तो लेज़र, शॉटकी, वैरेक्टर, ये इसका आंसर सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। थर्ड वाला आंसर इसका सही होगा, जेनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्र अभिनत पीएन जंक्शन में कौन सी धारिता का प्रभाव अधिक होता है? विसरण, संक्रमण, अपक्षय या अपवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डिफ्यूज़न यानी कि विसरण। अग्र फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन में आपकी डिफ्यूज़न करंट, ये इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिजिटल का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें से ए प्लस ए बी का परिणाम क्या आपको बताना है, क्या होगा? तो दोस्तों ए प्लस ए बी, यहाँ से आप ए कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस बी, और जो 1 प्लस बी होता है ये होता है आपका 1। तो यहाँ पर आ गया ए डॉट 1 यानी कि ए। तो इसका फोर्थ आंसर आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर धारा का मान आपको बताना है। कैसे आप क्या होता है? जेनर वोल्टेज के द्वारा निर्धारित होता है, तापमान से स्वतंत्र होता है, बाहरी परिपथ प्रतिरोध द्वारा सीमित होता है या परिपथ के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। तो जो जेनर धारा का मान होता है वो आपका थर्ड आंसर इसमें सही होगा। बाहरी जो परिपथ में रेजिस्टेंस होते हैं उसके द्वारा इसको हम सीमित कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य उत्सर्जक विन्यास यानी कि सीई मोड में, ये आपका ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, उसमें आपको वोल्टेज गेन बताना है। तो आप ये याद कर लीजिए सीधे, अगर आप टेक्निकल नहीं है तो जो वोल्टेज गेन होगा इसमें वो आपका होगा HFE/RL/RE। ठीक है, ये कौन से मोड में बात चल रही है? सीई मोड में, सामान्य उत्सर्जक विन्यास में। जो सामान्य उत्सर्जक विन्यास होता है इसी को सीई मोड बोलते हैं, कॉमन एमिटर। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सभी फ्लैग किस में संग्रहित होते हैं? संचायक, प्रोग्राम काउंटर, स्टिक सूचक या PSW। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्थ वाला PSW। PSW आपका एक फ्लैग रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इस 80 माइक्रो कंट्रोलर में सभी फ्लैग PSW में संग्रहित होते हैं। इसका फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट को विद्युत रोधी गेट के रूप में जाना जाता है, इनमें से किसको बताना है? तो GTO, BJT ट्रांजिस्टर, GFET एंड डायोड। तो जो इसमें सही आंसर है GFET यानी कि जेफेट को आपके विद्युत रोधी गेट के रूप में भी जाना जाता है। या थर्ड आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। देखो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।